नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन में जोर शोरों से लगे हुए होंगे। आज जो ये वीडियो है वो मैं 8 पे कमीशन पे ये वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो 8 पे कमीशन पे बनाया है कि आखिर आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। आज मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि 8 पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। आज मैं इस पे बात करूँगा कि अगर 8 पे कमीशन में, आज आपको पता है कि 8 पे कमीशन 2026 से लागू होना है और जनवरी का मंथ पूरी तरीक़ा से निकल गया है। 8 पे कमीशन लेट होने पर जो एम्प्लॉय अभी वर्किंग में है उनको कितनी लॉस होने वाली है, मैं इस पे बात करूँगा। और जो भी कोई नोटिस निकलता है भारत सरकार के तरफ से, कोई भी किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग, या कोई भी नोटिस निकाला जाता है, तो बस यूट्यूब वाले के तरफ से, मीडिया वाले के तरफ से ये शोर मचा दिया जाता है कि 8 पे कमीशन आ रहा है, जल्दी से आ रहा है, इतना पे आपका इंक्रीज होने वाला है, फलाना ठिकाना। लेकिन लास्ट में वो क्या बोलेंगे, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ सरकार के तरफ से अप्रूवल है, या किन्होंने किसी ने बोला है, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो बात की बात है। तो ये हवा बना के रख दिया गया है कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। ये सैलरी कितनी बढ़ेगी ये तो जब तक सरकार के तरफ से कोई फिक्स नोटिस लेटर नहीं आ जाता है तब तक तो ये कोई नहीं बता सकता है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है, इससे कम तो आपकी सैलरी नहीं होगी, इसको आप 100% गारंटी के साथ मान के चलिएगा। और जितनी लेट से पे कमीशन आएगी, आपको कितना लॉस होने वाला है, मैं अभी आपको वो बताऊंगा। गवर्नमेंट देखिए हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही है। 2026 से पहले गवर्नमेंट से जब भी पूछा गया कि आप 8 पे कमीशन कब ला रहे हैं, चाहे वो संसद में हो या कहीं भी हो, या आरटीआई के माध्यम से पूछा गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ही जवाब आ रहा था कि अभी 8 पे कमीशन का कोई प्लान हमारे तरफ से नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है तो अचानक से दिल्ली में इलेक्शन आ गया, तो अश्विनी वैष्णव जी आए और उन्होंने जनवरी में बोल दिया कि 8 पे कमीशन का गठन हो रहा है 2025 में। चलिए ठीक है, सब तो खुश हो गए, 8 पे कमीशन का गठन हो रहा है, 2026 से आनी है, और घोषणा तो इन्होंने 2025 में ही कर दी है, जनवरी के मंथ में। तो हो सकता है कि एक साल में हम लोगों का पे जो है वो रिवाइज्ड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उससे 10 महीने के बाद जब अक्टूबर का मंथ आता है, तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन कर दिया। और कमेटी गठन के बाद इन्होंने बताया कि ये जो कमेटी है 18 महीने में भारत सरकार को रिपोर्ट देगी कि आखिर इनके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। ये भारत सरकार के हिसाब से नहीं है, ये भारत सरकार को एक राय देंगे महंगाई के बारे में, अभी जो रहन सहन में खर्चा हो रहा है। इन कमेटी का ये काम होगा कि वो सारा रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपे। लास्ट डिसीजन तो भारत सरकार को ही लेनी है कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी। आप अक्टूबर से अगर 18 मंथ जोड़ेंगे तो लगभग आपका 2027 का अप्रैल पहुंच जा रहा है, और आपका पे रिवाइज्ड कब से होना था, 2026 का जनवरी से। 1.5 साल का समय तो आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब इसमें तो एरियर आएगी ही, बिल्कुल आएगी, जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो तो एरियर के रूप में आएगी ही। लेकिन आप सोचिए कि एरियर के रूप में आपको क्या मिलने वाला है। एरियर कभी भी दिया जाता है बेसिक और डीए का, लेकिन अगर पे रिवाइज्ड होता है तो उसमें आपका बेसिक और डीए नहीं बढ़ता है, उसके साथ में आपका एचआरए बढ़ता है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं अपने सेक्टर में तो आपका नाइट ड्यूटी अलावेंस बढ़ता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलावेंस बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है अगर आपकी बेसिक इंक्रीज होती है तो। उसके बाद अगर आपका डीए बढ़ता है, अगर मान लीजिए अभी आप 18,000 पे काम कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक 30,000 हो गया, 18,000 पे अगर 2% बेसिक डीए बढ़ रहा है तो आपका 360 रुपया बढ़ रहा है। अगर आपका बेसिक अभी 30,000 है, अगर उस पर 2,000 बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, तो आपका 600 रुपया बढ़ रहा है आपका डीए। तो ये भी लॉस वहाँ है। ऊपर से जब आपको एरियर दिया जाता है तो उसमें आपका एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, नाइट ड्यूटी अलावेंस, किसी प्रकार का आपको एरियर नहीं दिया जाता, सिर्फ एरियर आपको बेसिक और डीए का ही मिलता है। अक्टूबर में इन्होंने कमेटी का गठन किया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम बिहार का इलेक्शन था तो इन्होंने कमेटी का गठन कर दिया। चलो भाई, हमने गठन कर दिया तो चलो भाई, 8 पे कमीशन के नाम पे आपने दिल्ली और बिहार इलेक्शन तो जीत ही लिया। अब फरवरी का महीना आया
तो फरवरी के महीने में इन्होंने क्या किया, श्री आशीष यादव जी को व्यय विभाग का निदेशक के तौर पे अपॉइंटमेंट किया कि इनके आने से पे कमीशन जल्दी आएगा। अगर इनके आने से पे कमीशन जल्दी आता तो आप 3-4 महीने जो कमेटी का गठन किया अक्टूबर में, उस टाइम भी इनका गठन कर सकते थे आप। अगर आपने इनका गठन किया भी तो एक टाइम दे देते, कितने समय में हो जाता। जब आपने कमेटी को 18 मंथ का समय दे दिया है, वो तो रिपोर्ट 18 मंथ में ही सौंपेगी ना आपको, कि 12 मंथ में सौंप देंगी। पता नहीं ये सरकार कैसे बेवकूफ़ बना रही है हम एम्प्लॉय को। पहले तो आपने कोविड के नाम पे जिन्होंने भी कोरोना के समय में ड्यूटी किया है, उनका 18 मंथ का डीए ख़त्म हो गया, उनको डीए नहीं मिला आज तक। उसके बाद पिछला पे कमीशन जब आया था, डीए 10 साल में 125% हो गया था, जो अभी 10 साल में 60% डीए बढ़ा है ओनली। कहाँ 125%, कहाँ 60% डीए है, इसका आपके बेसिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि अगर आप ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, लेवल 1 का एम्प्लॉय हैं, तो आपको मिनिमम कितना लॉस होने वाला है मिनिमम, अगर 8 पे कमीशन देरी से आती है। तो देरी से तो आएगी ही, हमें लग रहा है या तो आपको 2027 के अक्टूबर के आसपास पे कमीशन का नोटिस मिल सकता है कि पे कमीशन का गठन हो गया और आपकी इतनी सैलरी बढ़ी है, या तो हमें लग रहा है पूर्णतः कि 2028 में ही भारत सरकार बताएगी कि पे कमीशन पूर्णतः लागू हो गया है अपने देश में और जो भी एम्प्लॉय हैं उनको इतने इतने रुपया मिलेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कि आखिर आपको पे कमीशन लेट होने से कम कितना लॉस हो सकता है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर और आप लोगों को बताऊंगा कि जो लेवल 1 का कर्मचारी हैं उनको मिनिमम कितना लॉस होने वाला है। इस हिसाब से आप एक आंकड़ा लगाइएगा कि जो लेवल 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में है उनको कितना लॉस होने वाला है। अभी जितने भी एम्प्लॉय हैं, मैं 80% एम्प्लॉय का बात कर रहा हूँ, या तो उनका पर्सनल लोन चल रहा है, या तो उन्होंने कोई भी गाड़ी परचेज कर ली है ईएमआई पर, या उन्होंने कोई घर ले लिया है ईएमआई पर। तो आपका जो भी ईएमआई है, आप अगर एक दिन भी उनका पैसा रखते हैं तो आपको विथ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे एम्प्लॉय का जो उन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इतने पैसा रखा, उनका इंटरेस्ट मिलेगा क्या? जो आज वैल्यू है 10,000 का, क्या 1.5 साल के बाद 10,000 का वैल्यू वही रहेगा? अब जैसे मैं आपको बात करता हूं कि जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनको बोनस के तौर पे दिया जाता है और रेलवे एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। रेलवे एम्प्लॉय को बोनस ज़्यादा दिया जाता है अन्य सेक्टर के हिसाब से। 10-11 साल पूरा हो गया है जब आपका बोनस 18,000 दिया जा रहा है। उससे पहले कितना दिया जा रहा है याद तो नहीं है हमें, लेकिन अभी जो है 18,000 मिल रहा है पिछले 11 साल से। आप बताइए कि जो 18,000 का वैल्यू 17,951 रुपया मिल रहा है बोनस, आज से 11 साल पहले था, क्या वही 17,951 रुपया का वैल्यू आज भी है? आप किस हिसाब से बोनस दे रहे हैं? ना आपका बोनस का रिवीजन हो रहा है, ना आपका डीए ठीक ढंग से बढ़ रहा है, ना आपका जो पे कमीशन आने वाला है 10 साल के बाद वो टाइम पे आ रहा है। सिर्फ आपका ना वैकेंसी भी टाइम पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप वैकेंसी भी टाइम पे ले रहे हैं कि कोई भी लड़का को सही एज में जॉब हो जाए, ऐसा भी नहीं है। किसी को अगर जॉब 25 साल में होना था तो उनका सरकार के लेट लतीफ़े रवैया के वजह से 28 साल में उनका जॉब हो रहा है। 3 साल का तो प्रमोशन, सैलरी सब तो उनका ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। कब तक चलेगा ये पता नहीं। और जब भी कोई नोटिस आता है भारत सरकार की तरफ से, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, पे कमीशन आने वाला है, आपका सैलरी इतना बढ़ने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि ये पे कमीशन से आपको लॉस कितना होने वाला है और आपने कितना लॉस सह रहा है। अगर इस मुद्दे पे सभी यूट्यूब और मीडिया वाले अगर आज बोल रहे होते तो शायद गवर्नमेंट इस पे विचार करती कुछ जल्दी लाने का, या प्रस्ताव कुछ लाती कि थोड़ा जल्दी लाया जाए। लेकिन नहीं, कोई भी नोटिस आए, अब श्री आशीष यादव जी आ गए हैं, पे कमीशन जल्दी आ जाएगा, कमेटी का गठन हो गया है, सैलरी जल्दी आ जाएगा।
आपका सैलरी 50,000 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ऐसे ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि लेवल 1 वाले कर्मचारी को अगर इतना लॉस हो रहा है तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 लेवल तक वाले को कितना लॉस होगा इस पे कमीशन के लेट से आने से। तो थोड़ा आप लोग भी सोचिए। अगर आप लोग को कोई प्लेटफॉर्म मिले तो थोड़ा आवाज़ उठाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि लोग इस बात को समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।